अगर आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो तो आज की इस वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में एमबीबीएस कोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आप अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो और आगे जाकर एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो, परंतु आपको ये पता नहीं है कि एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए कौन सी दिशा में जाना होता है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आखिर तक जरूर देखें। यह आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बने, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, एमबीबीएस की फी कितनी होती है, एमबीबीएस के बाद क्या करें, सैलरी कितनी होती है, इत्यादि। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि एमबीबीएस क्या होता है। तो आपके जानकारी के लिए बताता हूँ कि एमबीबीएस एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स होता है। एमबीबीएस का पूरा नाम होता है कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए टोटल 5.5 साल का समय लगता है, जिसमें 4.5 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल की इंटर्नशिप के लिए तय की जाती है। इस कोर्स में एलोपैथिक चिकित्सा प्रक्रिया के बारे में बारीकियों से पढ़ाया जाता है, जिसमें जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, फार्माकोलॉजी इत्यादि के बारे में अच्छे से जानकारी दी जाती है। एमबीबीएस कोर्स में दाखिल लेने के लिए एनटीए द्वारा ली गई एंट्रेंस एग्जाम एनडब्ल्यूटी को क्लियर करना होता है, जो हर साल 12वीं की फाइनल एग्जाम के बाद ली जाती है। इस एग्जाम के लिए छात्रों के पास कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट है अगर एमबीबीएस कोर्स को पूरा करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर एमबीबीएस कोर्स की योग्यता की बात करें तो इसमें दाखिल लेने के लिए 10+2 पास करनी चाहिए किसी भी मान्यता बोर्ड से। 12वीं की कक्षा में आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय होना जरूरी है। इन सारे सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाना जरूरी होता है। जनरल वालों के लिए 40% मार्क्स, आरक्षण वालों के लिए एंड पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए 45 मार्क्स लाना आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर इस लिमिट की बात करें तो इसमें न्यूनतम 17 साल की होनी चाहिए, तभी एमबीबीएस कोर्स में ली जाने वाली एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा 17 साल कम से कम होने चाहिए, लेकिन इससे आगे आप कितने भी एज तक जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बने। तो एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए आगे बताई गई स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले 10वीं पास करें। एमबीबीएस करना चाहते हो तो आपको पहले से ही आपको यह तय करना होगा कि इसके लिए आपको अच्छे मार्क्स के साथ 10th में पास करना होगा, क्योंकि 10वीं के बाद आपको सब्जेक्ट चुनना होगा। डॉक्टर बनने हेतु 11th की कक्षा के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे, यदि आप इन सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि 10+2 पास करें अच्छे नंबर से। 10वीं के बाद किसी मान्यता बोर्ड से 10+2 की पास करना होगा नियुक्त नंबर से। इसके साथ ही आपको नेट के लिए भी तैयारी करना होगा। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करिए। 10वीं के बाद आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा है। इसके लिए अगर आपको एग्जाम में अच्छे रैंक लाना होगा तो पहले से ही तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तैयारी करने के लिए आप कोचिंग क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आज के डेट में ऑनलाइन क्लास भी चलती है। ऑनलाइन से तैयारी भी काफी आसान हो जाती है और इसमें खर्च भी ज्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि फॉर्म फिलअप करें। 12वीं के बाद पढ़ाई के दौरान ही नेट एग्जाम के लिए फॉर्म निकलती है। फॉर्म भरने समय 1000 रुपया की फी लगेगी, जो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड आदि से जरिए भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप यह आता है कि एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करें। एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए एनडब्ल्यूटी एग्जाम देना होगा, जिसमें कुल 180 सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक सवाल के लिए 4 अंक होते हैं, यानी कि टोटल 720 अंक की एग्जाम होता है। कौन से विषय में कितने अंक आते हैं, नेट एग्जाम की पैटर्न क्या है, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसका काउंसलिंग कैसे होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम हो जाने के बाद इसका रिजल्ट निकलेगा, जहां आपके रैंक के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बाद एमबीबीएस कोर्स दाखिल लेने हेतु काउंसलिंग में भाग लेना होगा। काउंसलिंग के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको अपने मनपसंद कॉलेज चुनने का मौका दी जाएगी। ये सारे काम के बाद अगर आपके रैंक अच्छा हुआ तो आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगी, नहीं तो कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, जिसका फी काफी हाई होती है। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि एडमिशन का क्या प्रोसेस है। तो एडमिशन जैसे ही काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाएगी, उसके बाद एडमिशन फीस जमा करना होगा। पेमेंट आप ऑनलाइन, नेट बैंकिंग आदि से जरिए भी दे सकते हैं। आखिर में आपको कॉलेज जाना होगा।
सारे दस्तावेजों के साथ, जैसे 12वीं के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10वीं की एडमिट कार्ड, डोमिनल सर्टिफिकेट इत्यादि। इसके बाद फॉर्म भरकर दाखिल लेना है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन का फी कितना देना होता है। तो एमबीबीएस कोर्स की फी की बात करें तो यह कॉलेज के ऊपर निर्भर करेगा। अगर सरकारी कॉलेज होगा तो फी बहुत ही कम लगेगा, और अगर प्राइवेट कॉलेज होगा तो हद से ज्यादा फी देना होगा। अगर सरकारी कॉलेज के एमबीबीएस कोर्स का फी बात करें तो हर साल 5,000 से 10,000 का फी लगेगा। वही प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 4 लाख से 6 लाख या उससे भी ज्यादा फी लग सकता है। इसके लिए अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बारे में सोच रहे हो तो आपको पूरे लगन से कड़ी मेहनत करनी होगी, ताकि सरकारी कॉलेज में आपको सीट मिल सके। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि टॉप एमबीबीएस कॉलेज। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि नई दिल्ली में है। मेडिकल कॉलेज कोलकाता पश्चिम बंगाल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना बिहार। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया बिहार। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चक्रपुर उत्तर प्रदेश। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कनौज उत्तर प्रदेश। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश। तो ये हुई कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में जहां आप अपने मनपसंद से एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि एमबीबीएस की बात क्या करें। अगर आप एमबीबीएस कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपको एमबीबीएस डिग्री मिल जाएगा, यानी आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएंगे। आपके नाम के आगे डॉक्टर एड हो जाएगा। रही बात स्कोप के लिए, तो एमबीबीएस करने के बाद आपको नौकरी के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपको डिग्री प्राप्त होते ही आपको कई तरह से कामों के लिए ऑफर मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर हम एमबीबीएस डॉक्टर बन चुके हैं तो मैं किस किस एरिया में कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, डिफेंस अस्पताल, रेलवे अस्पताल, टीचिंग, पब्लिक सर्विसिंग कमीशन, रिसर्च, नॉन प्राइवेट ऑर्गो। तो अब आगे बात करते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है। यदि आप सोच रहे हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है, तो आपको बताता हूं कि सैलरी निर्भर करेगा आपको नौकरी एवं नौकरी के पद के ऊपर। वैसे तो डॉक्टर बनने के बाद कोई भी सैलरी के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि सरकारी या प्राइवेट में अच्छी खासी सैलरी की पैकेज मिलता है। अगर औसतन सैलरी की बात करें तो 45,000 से 60,000 शुरुआती दौर में मिलेगी। आप चाहे तो सरकारी के अलावा खुद का प्राइवेट क्लिनिक भी शुरू कर सकते हैं। इसके हर महीने आपको अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका भी एक ड्रीम है, आपका भी एक सपना है, अगर आपका भी एक गोल है कि मैं आगे जाके एक अच्छे से डॉक्टर बनूं और अपने माँ बाप की सेवा करूं, तो डॉक्टर बनने का जो प्रक्रिया है और नीट जैसे बाहरी एग्जाम को भी क्लियर करना होगा। और नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए आज के डेट में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा है। अगर आप अच्छे रैंक नहीं ला पाओगे तो आपको अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं मिल पाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, जिसका काफी ज्यादा फी होता है और आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो अभी से ही लग जाओ। जय हिंद, जय भारत।